हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी चिक्स मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सोचा अब कल बढ़ाऊंगा, क्योंकि जगह तो मैंने बिल्कुल बना दी। अभी 2 पिलर और बना दिए मैंने, तो सोच रहा था कि बढ़ाऊंगा आज, लेकिन बाहर थोड़ा सा ना मौसम ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने बढ़ाया नहीं। तो अब कल बढ़ाऊंगा। तो बच्चा हमारा आज हो गया 5 दिन का, तो मेडिसिन अभी कोई नहीं चल रही। तो मेडिसिन अगर अब चलाऊंगा, अब तो मैं चलाऊंगा नहीं। तो अगर 5 दिन में किसी का बच्चा हो गया है, तो अगर कोई चलाना चाहता है, अगर उसमें उसको खतरा, अगर अमोनिया गैस ज़्यादा बन रही है, अगर बच्चा लंगड़ा हो रहा है, लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो आप थोड़ी थोड़ी उसको हवा लगवाओ। हवा मतलब कि जो पल्ली होती है ऊपर से नीचे करो, थोड़ी थोड़ी 5-5 इंच, ठीक है। और ऐसे थोड़ा सा खोल दो, जिससे अमोनिया गैस सारी बाहर निकल जाए। और दूसरा, अगर बच्चा लंगड़ा हो रहा है, तो उसे आप नेफ्रोटेक दीजिए। जी हाँ, नेफ्रोटेक आप उससे दीजिए 1 ml 1 लीटर के हिसाब से। तो उससे क्या होगा, एक तो किडनी सही रहेगी, दूसरा आने वाला टाइम में पानी जो भरता है वो कम भरेगा, पानी नहीं भरेगा, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा उससे। जी, तो बाकी बच्चा हमारा बिल्कुल ओके है। तो देखिए, मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि जैसे किसी ने पोल्ट्री काम शुरू करना है ना, तो पोल्ट्री का काम शुरू ऐसे ही नहीं कर लेना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सोचोगे कि ये बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, जहाँ अच्छी कमाई कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है, पहले आपने सीखना है। हमेशा मैं बताता हूँ कि हमेशा सीखिए, सीखने के बाद ही काम को शुरू कीजिए। बिना सीखे अगर आप काम शुरू करोगे तो आपका नुकसान होगा मुनाफे की जगह। आप 10-12-15 लाख आप लगा लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको काम आएगा नहीं। और यूट्यूब में तो आपको पता ही है कि फ्रॉड चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है, तो जेन्युइन बंदे मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, तो फिर नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले सीखिए, सीखने के बाद ही काम को शुरू कीजिए। जी, सीख कर जो बंदा करता है उससे पैसा आता है, जो नहीं सीखता और सीधा काम शुरू कर देता है, उससे क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है ना। इससे आपको दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी, और आपकी फैमिली को भी दिक्कत होगी, बेवजह परेशानी में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, सीखने के बाद ही काम शुरू कीजिए, उससे पहले ना कीजिए। जी, 6 महीने लग जाएंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि कितने तरीके से आप काम सीख सकते हैं, कितनी जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले सीखिए, फिर काम कीजिए। अब देखो, अब मैं ही हूँ, लगा लीजिए। मैंने पहले पोल्ट्री कंपनी ज्वाइन की, इंटरव्यू दिया, उसमें सेलेक्ट हो गया और मुझे कंपनी ने रख लिया। जी, सुगुना कंपनी में मैं लाइन सुपरवाइज़र रहा 5 साल, 1 साल आईबी कंपनी में रहा। तो देखिए, पता क्या होता है, कंपनी के जो अंदर है ना, जो चीज़ें अंदर हो रही हैं, जो कर रहे हैं, जो करते हैं, जो कहाँ से बोलते हैं, वो सभी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है ना। तो वहाँ से मैंने काम सीखा, फिर मैंने नौकरी छोड़ी, फिर अपना काम शुरू किया। तो मैंने सीख कर किया है ये काम, ठीक है ना, सीख कर रहा हूँ। मैंने किसी को देखकर, जहाँ इसका बड़ा फार्म है, बड़ा बिजनेस है, बड़ी गाड़ी है, बंगला है, ये सब चीज़ें देखकर नहीं किया। मैंने सबसे पहले काम सीखा, उसके बाद जिस हिसाब से मुझे फार्म बनाना है, जिस हिसाब से मेरे पास पैसा है, उस हिसाब से मैंने फार्म को बनाया। उस हिसाब से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जी, इस तरीके से काम होता है। किसी की तरफ देखकर काम ना कीजिए, पहले सीखिए, उसके बाद काम कीजिए। जी, बाकी किसी को किसी टॉपिक के भी ऊपर वीडियो बनानी हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मुझे बार बार एक मैसेज या कॉल्स बहुत आ रही है व्हाट्सएप पर कि जैसे नया शेड बनाना है तो उसके लिए कम से कम लागत में कैसे बनाएं। तो अगर ओपन शेड बनाना है उसके लिए भी बताऊंगा, अगर ईसी शेड बनाना है उसके लिए भी बताऊंगा, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए मैं बहुत जल्द वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे तरीके से बनाऊंगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। जी, ठीक है जी। मोटा मोटा मैं उसमें प्राइस वगैरह बता दूंगा, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए
ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने बनवाया है उस तरीके से मैं आपको बता दूंगा कम बजट में। जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो भी बताऊंगा, और जो गलतियां नहीं करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जो घाटा मैंने खाया, जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहता कोई दूसरा भी करे, ठीक है ना। तो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाएगा, मैं भी कमाऊंगा, आप भी कमाओगे, हर कोई कमाएगा। पैसा तो कमाना ही कमाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंसानियत। अच्छा इंसान अच्छी बातें बोलता है, वो अच्छा ही काम करता है। बुरा इंसान बुरी बातें बोलता है और बुरा ही काम करता है। कई बार बुरा इंसान अच्छी बातें बोलता है लेकिन उसका काम बुरा होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने गलतियाँ की हैं वो मैं बताऊँगा, जिससे कि आप सीख सको कि कैसे फार्म बना। एक आइडिया हो जाएगा आपको, मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। दिमाग तो हर किसी ने अपना ही लगाना है। एक आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है शेड, ठीक है, ये शेड बनाया हुआ है मैंने, तो इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरीके से शेड बनाना है, कि सेम ऐसा बनाना है या इससे बढ़िया बनाना है। और हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा कम कॉस्ट में बना लीजिए, ठीक है ना। देखकर आइडिया बंदे को हो जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बच्चे मेरे प्यासे हैं अभी, तो पानी वगैरह ड्रिंकर वगैरह भरने हैं अभी। मैंने फिर तो कल डाल दी मैंने, और जगह भी मैंने बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जगह कल ही बढ़ाऊँ। अभी बच्चा ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, अब कल ही बढ़ाऊँगा जगह मैं जी। बच्चा अभी 5 दिन का है, तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी। तो जब 7 दिन का हो जाएगा ना, तब मैं इसका वज़न करूँगा। और फिर FCR तो चलो बता दूँगा, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है FCR इतनी जल्दी बताने का, मतलब कि ये FCR तो नॉर्मल ही होती है। तो वज़न वगैरह बताऊँगा मैं आपको, जो मेन चीज़ है। तो कितना वज़न आया, जैसे ये बच्चा देखिए, कम से कम 180 ग्राम का लग रहा है मुझे अभी 5 दिन में, ये वाला। बीच बीच में काफ़ी बड़े बच्चे हैं, तो ओवरऑल एवरेज निकालेंगे हम। बच्चा इस बार छोटा तो कम है, लेकिन अभी नज़र नहीं आएगा। जैसे बच्चा 15 दिन का हो जाएगा, 12 दिन का हो जाएगा, तब पता चलेगा छोटा बड़ा बर्ड क्या है। छोटा बर्ड जो होता है, बड़ा बर्ड, छोटा बर्ड कैसे रह जाता है कि जैसे हम बीच में नहीं आते, बच्चे को उठाते नहीं हैं, उसको जब उठाएंगे फिर वो घूमेगा, तो पानी पिएगा, फिर फीड खाएगा। और कुछ बच्चे नहीं खाते, बैठे रहते हैं अगर हम बीच में ना आए तो। और वो क्या होता है, वो पर घंटे के हिसाब से पीछे रह जाते हैं जी। और ऐसे करते करते डे बाय डे पीछे रहकर छोटा रह जाता है। जो खाते पीते ये उठ जाते हैं, वो खा जाते हैं अपने आप, फीड खाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। ये अगर फीड खाएंगे, पानी पिएंगे, तभी तो ये बड़े होंगे ना, ठीक है ना। तो फीड खाकर ही ये बड़े होंगे, फिर पानी पिएंगे, जितना पानी पिएंगे उतना फीड खाएंगे, उतना बड़ा हो जाएगा। और एक हमारे इसमें देखिए काला बच्चा आया हुआ, देखिए कितना सुंदर है, देखिए छोटा है लेकिन ये अभी बाकियों से, लेकिन है बड़ा ही बढ़िया। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जैसे कि व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको जारी कर दिया है, वैसे तो आप जो भी मैसेज वगैरह है आप पूछ सकते हैं। कई बार मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन प्लीज़ आप बुरा मत मानिए कि रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हो जाता हूँ। लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँ, लेकिन उस वक्त शायद ना आए रिप्लाई, लेकिन बाद में मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको जी। कॉल्स वगैरह तो बहुत कम उठाऊँगा मैं, मतलब कि मेरे से उठाई भी नहीं जाएंगी, क्योंकि मेरे पास बंदा भी नहीं है, अकेला काम कर रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए ज़रूरी, मतलब कि ज़रूरी है कि मैं काम भी करूं और आप लोगों की सहायता भी, मदद भी करूं, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना मैसेज करूंगा, और कभी कभी कॉल भी उठा लिया करूंगा फिर जब मेरे पास टाइम होगा तो। लेकिन मैसेज तो आपका ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा बिज़ी इंसान हूँ, लेकिन पता क्या, मेरे पास ना बंदा नहीं है कोई काम करने के लिए। और आपको पता है इतना बड़ा फार्म है, अकेले को देखना पड़ता है। अगर जैसे अब मैं पानी डालना शुरू करूँगा इसमें, ये सभी कम से कम 150 ड्रिंकर हैं छोटे, अगर इसमें पानी डालना शुरू करूँगा ना मैं इस टप से भरकर, तो कम से कम मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा, घर जाने के 10 मिनट लग जाते हैं मुझे। घर जाकर खाना खाकर फिर मम्मी से खाना पैक करवा कर रात के लिए, फिर मैं वापस आऊँगा, उसमें भी 1 डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं। तो उसके बाद फिर शाम का पानी डालना पड़ता है, फिर 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद फिर फीड डालनी पड़ती है, और भी कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे पास टाइम उतना होता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। पहले मेरे पास बंदा था तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कोई बंदा मैं रख लूँ, जिससे कि थोड़ी मुझे भी आसानी मिल जाए, राहत मिल जाए,
तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।